हेलो एवरीवन, तो वी विल कंटिन्यू अवर इंटरव्यू सीरीज। और आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस अ थिंग व्हिच वी ऑल हैव यूज्ड, दैट इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि सपोज तुमने अपने सपोज तुम एक लार्ज अमाउंट अपने बैंक से ट्रांसफर कर रहे हो एंड यू पुट योर पिन इन दैट, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम्हारे पास ओटीपी आएगा एंड यू पुट इन ओटीपी आल्सो एंड देन योर मनी गेट्स ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो ये क्या है, इस एक्स्ट्रा स्टेप की जरूरत क्यों हुई ओटीपी वाली एक्स्ट्रा स्टेप की? क्योंकि दिस इज एडिंग एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू योर ट्रांसफर, ठीक है। कि मान लो कि किसी को अगर तुम्हारा बाई चांस पासवर्ड पता भी चल गया, ठीक है, पता भी चल गया, तब भी he cannot just transfer any kind of money without the OTP, or obviously OTP will come to the registered number only, ठीक है। तो सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास यहाँ पे AI है, ठीक है। MFA से एनालॉजी ले सकते हैं हम। तो बेसिकली इनपुट्स और आउटपुट्स को कंट्रोल करने की, ठीक है, एंड विच इज कॉल्ड गार्ड रेल्स, ठीक है। गार्ड रेल्स क्या होते हैं? बेसिकली गार्ड रेल्स हम चेक्स होते हैं जो हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे लगाते हैं मॉडल, ठीक है। मॉडल में नहीं, जेएनआई वर्कफ्लो है, सॉरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो गार्ड रेल्स होते कितने टाइप के? 3 टाइप के गार्ड रेल्स होते हैं, इनपुट, आउटपुट एंड टूल गार्ड रेल्स, ठीक है। इनपुट आउटपुट गार्ड रेल्स क्या है? यूजर ने कोई क्वेरी रिक्वेस्ट करी, यूजर ने कोई क्वेरी भेजी, इनपुट गार्ड रेल्स चेक्स द रिक्वेस्ट बिफोर इट रीच द एलएलएम, blocks or rewrites unsafe, irrelevant, malicious or out of scope queries. एग्जाम्पल है ब्लॉकिंग, गिव मी कस्टमर पासवर्ड्स और इग्नोर ऑल प्रीवियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल ये मैकडोनल्ड्स के चैटबॉट में लोग कोड कोड लिखवा रहे हैं मैकडोनल्ड के चैटबॉट से, ठीक है। तो ये बहुत क्लासिकल प्रॉब्लम है जो कि इनपुट गार्डरेल्स को यूज करके फिनिश की जा सकती है। अगला है एलएलएम रीजनिंग के पास जाएगा, इनपुट गार्डरेल्स, फिर टूल गार्डरेल्स, ठीक है। टूल गार्डरेल्स क्या है? कंट्रोल्स व्हाट द एलएलएम इज अलाउड टू डू व्हेन कॉलिंग टूल्स और एपीआईज, वैलिडेट्स आर्गुमेंट्स, रिस्ट्रिक्ट्स परमिशंस, रिक्वायर्स अप्रूवल फॉर सेंसिटिव एक्ट, ठीक है। एग्जांपल, द मॉडल कैन सर्च डॉक्यूमेंट्स बट कैन नॉट रीड फाइल्स और सेंड ईमेल्स विदाउट परमिशन, ठीक है। तुम लोगों ने यार आई डोंट नो कि कोडेक्स या क्लाउड कोड यूज करा है, अगर तुम उससे बोलोगे कि ठीक है डेस्कटॉप पे जाके ये फाइल, जो फाइल मैंने बेसिकली इस फोल्डर में डाल रखी है, वो एक एक करके डिलीट करो, ठीक है। तो वो हर फाइल के बाद तुमसे पूछेगा, तुमसे इनपुट मांगेगा, यस और नो, यस और नो, यस और नो। दैट इज कॉल्ड टूल गार्डरेल, ठीक है। कि हम अपने टूल से इंटरेक्ट करते हुए एक चेक साथ में लेते हुए चल रहे हैं, ताकि हमारा एलएलएम हमारे टूल्स की हेल्प से कोई ऐसा एक्शन ना परफॉर्म कर दे जो कि रिवर्सिबल इस फोल्डर में नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है? आउटपुट गार्डरेल, चेक द एलएलएम्स फाइनल आंसर बिफोर शोइंग इट टू द यूजर, डिटेक्ट अनसेफ कंटेंट, हेलुसिनेटेड क्लेम्स, पीआईआई नॉलेज लीकेज, बैड फॉर्मेट और पॉलिसी वैलिडेशंस, ठीक है। स्टॉपिंग द मॉडल फ्रॉम रिटर्निंग कॉन्फिडेंशियल डेटा और मेडिकल लीगल एडवाइस विदाउट प्रॉपर बाउंड्रीज, ठीक है। अब किसी से कोई सपोज एलएलएम से कोई बंदा पूछता है कि मैं ड्रग कैसे बनाऊं घर पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली एलएलएम, मैंने पहले बताया था कि एलएलएम्स का फाउंडेशनल बिहेवियर होता है, इट ट्राइज रियली हार्ड टू प्रोड्यूस एन आउटपुट फॉर योर क्वेरी, ठीक है। अब इसमें भी वो क्वेरी जनरेट करेगा, बट हम क्या कर देंगे, एक दूसरा एलएलएम बिठा देंगे जो हमारा बेसिकली जो हमारा फ्लो वाला एलएलएम है, जिससे हमारा आउटपुट आ रहा है, और हम एक और दूसरा एलएलएम बिठा देंगे जो कि इस आउटपुट को जज कर रहा है। अगर ये वाला एलएलएम बोल दिया ठीक है दैट दिस आउटपुट इज ओके, देन इट विल पास ऑन टू द यूजर एज द फाइनल आंसर। अगर नहीं तो इट विल बी रिटर्न, ठीक है। इजी इंटरव्यू लाइन क्या है? इनपुट गार्डरेल्स प्रोटेक्ट what enters the model, ठीक है। Output guardrails protect what leaves the model, and tool guardrails protect what actions the model can take, ठीक है। So that is pretty much about guardrails, and this is
one of the most asked interview questions. Okay, so thank you all and stay tuned for more such video.